नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। आज हम दमोह जिले की खास खबरों पर नजर डालेंगे। दमोह मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सोमखेड़ा के अंतर्गत जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राचीन बावड़ी की सफाई हेतु श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम में जन अभियान परिषद और स्थानीय समितियों ने सहयोग किया। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और पारंपरिक जल स्रोतों। दमोह मध्य प्रदेश में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार एसडीएम आरएल बागरी और सीएमओ प्रदीप कुमार शर्मा ने पुरैना तालाब दीवानजी की तलैया और फुटेरा तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई के विशेष निर्देश दिए गए और दीवानजी की तलैया में पानी के अभाव में अस्थायी कुंड तैयार करने की योजना बनाई गई, जिससे जबारे का विसर्जन सुगमता से हो सके। दमोह मध्य प्रदेश में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार जिला लोक सेवा प्रबंधक चक्रेश पटेल ने तहसील हटा स्थित लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवेदकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को समझा और कर्मचारियों को व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान नायब तहसीलदार मानसी अग्रवाल। दमोह मध्य प्रदेश में विकासखंड तेंदुखेड़ा के झलौन उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेष महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने शिविर का निरीक्षण कर दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। इस शिविर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा ने 78 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार प्रदान किया। दमोह मध्य प्रदेश में पीएमएसएमई के तहत 11 आयुष्मान आरोग्यम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और झलौन उप स्वास्थ्य केंद्र में महिला स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में 652 गर्भवती महिलाओं को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं। डायबिटीज, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन सहित अन्य जांचों के साथ आयरन और कैल्शियम की गोलियां वितरित की गईं। शिविर का उद्देश्य गर्भावस्था जोखिम को पहचानकर समुचित स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना था। दमोह मध्य प्रदेश में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा जांच दल ने फास्ट फूड दुकानों का औचक निरीक्षण किया। मोमोज और वेज बर्गर के नमूने जांच के लिए लिए गए और मैजिक बॉक्स की सहायता से खाद्य पदार्थों की ऑन द स्पॉट गुणवत्ता जांच की गई। दुकानदारों को अजीनोमोटो के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई और इसका उपयोग न करने की सलाह दी गई। दमोह में भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने सीएम राइज उमावी में छात्रों को सफलता के टिप्स दिए। उन्होंने मेहनत और समर्पण का महत्व समझाते हुए बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया। दमोह मध्य प्रदेश में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने तेंदुखेड़ा क्षेत्र के ग्रामों का दौरा किया। उन्होंने विद्यार्थियों को किताबें वितरित की, ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही तेंदुखेड़ा मंडी में खरीदी शुरू होने पर राजस्व अधिकारियों की टीम को बधाई दी। आज मैंने तेंदुखेड़ा क्षेत्र में मैंने ग्रामीण अंचल में भ्रमण किया था, जिसमें मैं 3 गांव में गया था। एक कौन इमलीडोल, जरुआ, हाथीडोल, 3 गांवों में मैंने आज विजिट किया था। और इन तीनों गांवों में, ये बहुत ही इंटीरियर में है तीनों गांव और पूरे ट्राइबल विलेजेस हैं। और यहाँ पर आज हमने स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत बच्चों के साथ मुलाकात की थी। उनको किताबों का वितरण हुआ आज और उनको जो दमोह जिले में हमने एक मुहिम चलाई थी कि जो लोग हमें बुके नहीं दे आकर के उपहार नहीं लाएं, फूल नहीं लाएं, बच्चों के पढ़ने की सामग्री लेकर के आए तो हम गरीब बच्चों को बांटेंगे। तो आज हमने प्रवेशोत्सव में वो सामग्रियाँ इन तीनों जगह स्कूलों के बच्चों को बंटवाई हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमने देखा कि
2-3 बड़ी समस्याएं गांव वालों ने बताई हैं, जिसमें एक यहाँ पर पीने के पानी का दिक्कत है, क्योंकि वहाँ तालाबों का गहरीकरण ज़रूरी है। तो हमने निर्देश दिए हैं कि अभी अगले 2-3 दिन के अंदर वहाँ पर सर्वे होगा और वहाँ पर जो तालाब बने हुए हैं उनका गहरीकरण और भूजल संवर्धन के काम वहाँ पर लिए जाएंगे। एक समस्या उन्होंने सड़क की बताई है, तो एक इमली डोल से लेकर के हाथी डोल तक का जो रोड है वो पूरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क को हैंडओवर हो गया, ऐसा मुझे बताया गया। अब मैं उनके अधिकारियों से बात करता हूँ कि काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है, इसको काम हम जल्दी शुरू कराते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि वहाँ पर एक डीपी लगना चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो डीपी के लिए भी मैं आज बात कर लूँगा। तो वाकई में उन जगहों पर काम होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत इंटीरियर में है वो गाँव। और यदि हाँ, एक और समस्या थी वहाँ पर नेटवर्क की, तो BSNL का एक गांव में चलता है लेकिन वो भी अच्छे से नहीं चल रहा है। तो मैं आज जाकर के नेटवर्क ऑपरेटर से भी बात करेंगे हम कि कैसे इसको और बेहतर हम बना सकते हैं। यहाँ पर तेंदुखेड़ा की मंडी में आज से खरीदी का काम चालू हुआ है। इसके लिए हमारे SDM तेंदुखेड़ा और राजस्व अधिकारियों की टीम ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, वो बधाई के पात्र हैं। और हमारा लक्ष्य था कि दमोह शहर में जो मंडी है उसमें गेहूं की खरीदी शुरू हो जाए, वो हमने करा दी है। इसके बाद हटा मंडी को शुरू कराना था, तो वो भी शुरू करा दिया 21 मार्च से। अब तीसरा लक्ष्य था कि तेंदुखेड़ा और जवेरा की मंडियों को शुरू कराया जाए। उसमें से आज तेंदुखेड़ा की मंडी में खरीदी चालू हो गई, नीलामी चालू हो गई। और आज पहला जो किसान थे उनका माल 2450 रुपये क्विंटल में व्यापारी द्वारा खरीदा गया। तो एक अच्छी शुरुआत है और मैंने यहाँ के प्रशासन को कहा है कि आप इसकी लगातार ये चलता रहे, इसकी मॉनिटरिंग करें। ऐसा ना हो कि 1 या 2 दिन के बाद ये बंद हो जाए। तो कंटिन्यूअसली इसके लिए जो काम कार्रवाई करना हो वो SDM साहब करेंगे। दमोह में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने तेंदुखेड़ा के ग्रामों का दौरा करते हुए बच्चों को किताबें वितरित की और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने पानी, सड़क और नेटवर्क संबंधी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इसके साथ ही स्कूल चले हम अभियान के तहत पढ़ाई की सामग्री वितरण पर जोर दिया। दमोह मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2025 से 2026 के लिए कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर ने अरहर उपार्जन के पंजीयन प्रक्रिया के दिशानिर्देश जारी किए हैं। 28 मार्च से 25 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रक्रिया के तहत किसानों का पंजीयन 68 केंद्रों में होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।